वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। हम रोजाना खुद में ही मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ अब अशरफ साहब हैं। अशरफ साहब देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कुछ कर भी नहीं सकते। बहुत से काम किए हैं और बहुत से ऐसे लोगों को मात दी है जो देख भी सकते हैं। इनकी हिम्मत, इनके हौसले को हम दाद देते हैं। और अशरफ साहब की उम्र 45 साल है। अशरफ साहब, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं प्लम्बिंग का? 15 साल से। 15 साल से जी। और ये जो आप देख नहीं सकते, नाबीना हैं, ये बिनाई आपकी कब गई? ये 16 साल का था जब बनाई गई। 16 साल की उम्र में? हाँ जी। तो फिर किस तरीके से काम काज सीखा, किस तरह से फिर ज़िंदगी गुजारना शुरू की? मेरे पास एक उस्ताद आया था और उन्हें इधर काम करता था, उससे फिर मैंने सीखा था। और आप देख नहीं सकते थे तो उस वक्त सीखने में मुश्किल नहीं हुई आपको? उंगलियां से बताता था वो, ऐसे आस्ते समझा देता था। ये उंगलियां से बताता था भी ऐसे करो ऐसे करो, तो वो फिर बताता था, वो मैं कर देता था। तो आपके माशाल्लाह बच्चे कितने? बच्चे नहीं है जी, मेरी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है? क्या उसकी वजह यही थी कि आप देख नहीं सकते थे, बिनाई नहीं थी, या उसकी कोई और वजह थी? बस बनाई की वजह से नहीं शादी हुई। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरी लात भी पिक्चर हो गई, लात भी टूटी हुई है। अच्छा, लात भी टूटी हुई है? हाँ जी, खब्बे सजे हाथा लिए ना, वो मेरी लात भी टूटी हुई है। आप कुछ पढ़े लिखे भी या नहीं? नहीं जी, तालीम हासिल नहीं की है? नहीं। अच्छा, अभी हम यहाँ आपकी दुकान से निकले हैं और अब हम ये जो चलते हुए जा रहे हैं। हाँ जी। मुझे तो यहाँ का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ बस मैं चल रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस समत में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मसन लंदी की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या कोई काम शाम चल रहा है? हाँ जी, वो उधर मोटर लगा के आए। अच्छा, तो ये आपको रास्ता खुद से मालूम है सब? हाँ जी। मतलब किसी के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का साथ होना ज़रूरी नहीं है? नहीं। अच्छा, मुझे अशरफ साहब ये बताएं कि अभी जिस तरह कुछ देर पहले मैंने ये कहा कि आपने बहुत से ऐसे लोग जो देख सकते हैं, हाँ। उनको आपने मात दी है। हाँ जी। तो ये सब काम करते हुए ऐसी क्या क्या मिसालें हैं आपके पास के जिसमें बहुत से ऐसे लोग जो देख सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर सके जो आपने कर दिया? मैंने जी बिजली का काम सबसे औखा है, तो वो मैंने किया है। वैंडिंग मैंने की है, पंखा वैंड कर लेता हूँ, और छत वाला पंखा मुकम्मल वैंड कर लेता हूँ, रिपेयरिंग कर लेता हूँ मोटर की। और ये प्लम्बरी का काम मुकम्मल, मसन शावर तक, गीज़र, अंडरग्राउंड हो, ओपन हो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। चूड़ी भी आप निकालता हूँ। अच्छा। हाँ, धागा भी खुद लगाता हूँ, खुद एक कसता हूँ इससे। और आपके आगे शागिर्द भी होंगे? हाँ, शागिर्द भी हैं। तो कोई ज़िंदगी में किसी चीज़ का कोई पछतावा, अफसोस के काश के वो कर पाते? नहीं, कोई पछतावा नहीं किसी किस्म का भी। बस अच्छी ज़िंदगी पास हो रही है। इधर मैं अब मसन मुलाजमत पे ही हूँ, भी जो किया वो अपना दिहाड़ी दे देते हैं। कितनी तनख्वाह, अगर आप मुलाजमत पे हैं तो तनख्वाह मिलती होगी, तो कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह ये खुला खाता होता है कि शाम को जो करके आते हैं ना, वो 200 की करें, 250 की करें, 300 की करें, वो मुझे मजदूरी मिल जाती है। तो माहाना कितना मिल जाता होगा? माना तो कभी 5000 भी हो जाता है, कभी 6000 भी हो जाता है। कभी इससे ज़्यादा भी? तो खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। अच्छा, आपने कभी इलाज कराने की कोशिश की कि इलाज हो सके? मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा ट्राई की है। अच्छा, तो क्या डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर जो लाहौर में है ना, न्यू अस्पताल, इधर एक टीम आई थी बाहर से। अच्छा। उन्होंने कहा था कि आप इधर से लिखवा के ले आएँ, भी आँख इधर कामयाब नहीं हुई तो हम आँख बना देंगे। ठीक है। तो ऐसे फिर मैंने नहीं किया। एक डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगा कि मैं बदनामी क्यों करवाऊँ भाई, इसलिए कि मैंने फिर उधर से फिर पैसे दे के न्यू अस्पताल में ऑपरेशन करवा लिया। वो फिर कामयाब नहीं हुआ मेरा। और एक ही दफ़ा ऑपरेशन हुआ या ज़्यादा? 2 दफ़ा ऑपरेशन हुआ है मेरा। 2 दफ़ा ऑपरेशन हुआ है? हाँ। अच्छा। तो इधर मोटर लगी हुई है, इस तरफ लगी हुई है? हाँ। तो ये हैरानकुन बात है अशरफ साहब कि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, हाँ। ये जो आपने मोटर का बताया काम हो रहा है, हाँ। वहाँ पर आप हमें खुद से लेकर आ गए? हाँ जी। ये रास्ते सब आपको खुद मालूम है? आप रहते भी यहीं पर हैं? नहीं, मैं रहता हूँ 7 चक में।
अच्छा, तो आना जाना कैसे साथ करते को हैं? नल में बस कभी गाड़ी पे कोई ले आता है, कभी पैदल आ जाते हैं, शिगिर्द होता है साथ। अच्छा, हाँ जी। तो हम चाहेंगे कि चलें आप भी साथ साथ काम करें, हम भी आपके काम में रुकावट ना डालें और फिर आपसे ये कि कुछ मज़ीद भी बातें हो जाएं आपके काम के हवाले से कि इतने अरसे से आप ये माशाल्लाह ख़ुद से कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम भी है और साथ में वेल्डिंग भी है। अच्छा सब ये क्या हो रहा है? ये जी जोड़ लगा रहे हैं पीपीआर का। अच्छा, तो ये मसलन पीपीआर का जोड़ लगेगा, अभी ये वायरिंग हो रही है मोटर की। अच्छा मोटर की वायरिंग हो रही है। ये पानी पानी परली तरफ लेके जाना ना। तो ये जो मोटर के साथ जो टांगे वगैरह लगाए हैं ये सब आपने लगाया वेल्डिंग का काम? हाँ जी, कर लेते हैं। एक मिनट खया एक मिनट ईट तो सीधा रह गया। थोड़ी चल। आदि आत्मा खाल बा और थोड़ी इत्थे रख थोड़ी और आदि में थोड़ी ही आदि में चल। तो आपको साथ साथ आपके शागिर्द जो है बताते रहते हैं? ये में तो जिधर मर्जी ला दे अंदर ला चल। दे ला दे ये जोड़ अभी ये लीक नहीं करेगा कभी भी। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह, पक्की बात है। पक्की बात है। तो इसमें अभी और जोड़ लगाएंगे, फिर आगे पानी ले जाएंगे बस। अच्छा, हाँ जी। तो अभी इसी तरह से रोज़ाना की आपकी यही रूटीन है? जी, एक शिगिर्द होता है साथ, एक मैं होता हूँ। कोई ऐसी चाहत, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहें कि ज़िंदगी में पूरी हो जाए? क्या आप चाहेंगे कि किसी तरीके से आपका इलाज मुमकिन हो? नहीं जी, इसकी आँख नहीं सही हो सकती। पीछे से जो होती है ना लिंक, वो पीछे गदूद होती है, जो बैटरी होती है किस्म की, वो मैंने चेक कराई थी, वो ख़त्म हो गई इसकी, बनाई नहीं आ सकती। दोबारा बनाई नहीं जा नहीं जी, बनाई नहीं आ सकती। अभी तो ऐसे ही गुजारा करना है। सकती? ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? जी हाँ। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमने आपकी मुलाकात कराई एक ऐसे शख्स से जिसका नाम अशरफ है। उम्र 45 साल और 16 साल की उम्र से अपनी बीनाई खो बैठे हैं, यानी कि देख नहीं सकते, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे और ज़िंदगी की गाड़ी इसी तरह से आगे चलती रही और ख़ुद से काम करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें कर दिखाते हैं जो कि शायद कोई देखने वाला भी हो तो वो नहीं कर पाता। अब आपके सामने अशरफ साहब ये मशीन ग्राइंडर ठीक करते हुए सब खुद से कर रहे हैं। इसके नट्स खुद खोलने हैं, इसको मुरम्मत खुद से करना है और ये कोई आम बात नहीं है। इस तरह के लोग भी हैं कि जो बड़ा आसान था, घर बैठ जाते और कहते मैं देख नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, कोई आकर हमारी मदद कर दे, कोई महीने के महीने कोई मुआवजा दे जाए तो बस उसी पर ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अशरफ साहब ने ऐसे नहीं किया। अशरफ साहब ने मेहनत करना, खुद से काम करके कमाने को तरजीह दी और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में एक और ऐसी फैमिली दिखाएंगे कि जिसके घर में बच्चे तो हैं पर वो बच्चे किस हाल में हैं, मुलाहिजा कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। ये सब देखकर हम हैरान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोई बंदा, कोई डॉक्टर इसके नज़दीक नहीं आता था। उसको कुछ भी नहीं हो सकता, सिम्टोमेटिक
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग, और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब तक हमने आपको 2 ऐसी स्टोरीज़ दिखाई कि जिसमें एक अशरफ नामी शख्स आंखें ना होने के बावजूद, बीनाई ना होने के बावजूद मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, हिम्मत नहीं हारा। और उससे पहले एक और ऐसी फैमिली के जिसमें वालिदैन के लिए, जहाँ पर बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके बच्चे माजूर हैं, ज़हनी माजूर हैं, और उनको उनकी देखभाल के लिए उनके वालिदैन के साथ की ज़रूरत है, जो कि यकीनन अपनी वो ज़िम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। अब हम आपके लिए एक और ऐसी मुनफरिद स्टोरी लेकर आए हैं कि जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, और यकीन मानिए कि जब हम खुद यहाँ पर आए तो ये सब देखकर हम हैरान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। यकीनन इनको हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आप पर छोड़ देंगे कि आप खुद ही सोचिए कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन इस फैमिली को हुआ क्या, इस फैमिली के बच्चों को हुआ क्या, वो हम बात करने के लिए आज हम अमीन साहब के साथ हैं और उनके बच्चों के साथ हैं। इनके बच्चों के बारे में मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ अरसा पहले तक ये सब बिल्कुल सही चल फिर सकते थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल चल नहीं सकते, और इनके हाथ भी, इनकी हाथों की जो उंगलियां हैं वो भी मुड़ रही हैं और वो भी गिर रही हैं। और ये क्या लेप्रोसी है या कुछ और है, डॉक्टर्स ने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी सारी तफसील हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अमीन साहब, बतौर वालिद आपके ये 6 बच्चे हैं जिनमें से 4 बच्चे माजूर हैं, चल नहीं सकते, और आप के बेटे की मैं उंगलियां देख रहा हूँ, आपकी बेटी की मैं उंगलियां देख रहा हूँ कि वो भी मोड़ रही हैं। ये है क्या, और कब से इनके साथ इस तरह से है? ਆਈ ਵਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਨੀਮਾ ਕਿਹੜਾ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। अच्छा, जब पैदा हुए थे तब ऐसे नहीं थे? नहीं। तब बिल्कुल ठीक ਨਹੀਂ थे। ਆ ਵੀ ਭੱਜ ਬੱਕਰੇ ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ और 10 साल की जब उम्र हो गई तो फिर उसके बाद ਉਸ ये ਤੋਂ होना ਬਾਅਦ शुरू ਹੋਣੇ हुआ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा, क्या इसकी वजह थी? क्या आपकी खानदान में ਆਜ किसी ਥੱਲੇ और को भी? ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਗਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, कहीं पे अगर कहीं जख्म आ जाए तो उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੂਠੇ ਥੱਲੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਚੂ ਫਿਰਿਆ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਗਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ। तो आपका घर तो देख के नहीं लगता कि आपके 4 बच्चों का इलाज कराना, क्योंकि आजकल तो इलाज भी बहुत महंगा है, अद्वियात बहुत ਆਹੀ महंगी ਭੈਣ है। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ।